रामपुर नाम के गांव में लोग सुबह सुबह बड़ी खुशी से अपने खेतों में काम करते थे और आपस में प्रेम तथा भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते थे। गांव का वातावरण हमेशा शांत और खुशहाल रहता था। इसी गांव में रघु नाम का एक ढाबे वाला था। उसका ढाबा पूरे इलाके में मशहूर था। लोग दूर दूर से उसके हाथ का स्वादिष्ट चिकन मसाला और गरम गरम चावल खाने के लिए आते थे। रघु भी अपने ग्राहकों का बड़े प्यार और सम्मान से स्वागत करता था, इसलिए गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन रघु ने किसी जरूरी काम की वजह से अपने ढाबे को सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा देर से खोला। जब वह ढाबे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ ग्राहक पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लगता है अब रघु काका का पेट भर चुका है, इसलिए अब वे अपनी मर्जी से जब चाहे तब ढाबा खोल रहे हैं। क्यों काका, मैंने सही कहा ना? नहीं राजू, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि मेरा बेटा कैसा है। अभी तक वो सोता ही रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता, बस इधर उधर घूमना और दिन भर सोना, यही उसे आता है। आज भी उसे कुछ काम सौंपा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे खुद ही वो काम निपटाने जाना पड़ा और वापस आने में देर हो गई। हाँ काका, आप ठीक कह रहे हैं। आपका बेटा तो बहुत आलसी है। उसे छोड़िए, पहले हमें गर्मा गर्म चिकन मसाला के साथ चावल परोस दीजिए। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और अब तो इंतजार भी नहीं हो रहा। रघु काका अपने ढाबे का शटर खोलते हैं और हर दिन की तरह सुबह सुबह ताजा चिकन मसाला और गर्मा गर्म चावल तैयार करने में जुट जाते हैं। कुछ ही देर में पूरे ढाबे में मसालों और स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैल जाती है। उधर सुबह से इंतजार कर रहे ग्राहक बेसब्री से अपने पसंदीदा भोजन का इंतजार कर रहे होते हैं। सारी तैयारी पूरी होने के बाद रघु काका मुस्कुराते हुए ग्राहकों की ओर देखते हैं और कहते हैं, हाँ, ये लीजिए गर्मा गर्म चिकन मसाला के साथ चावल। आराम से और देखकर खाइए, क्योंकि खाना अभी बहुत गर्म है। कहीं जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में आपकी जीभ न जल जाए। ऐसे ही रघु काका अपने ढाबे पर सभी को हंसते मुस्कुराते हुए स्वादिष्ट चिकन मसाला और गर्मा गर्म चावल परोसते थे। उनका मिलनसार स्वभाव और खाने का बेहतरीन स्वाद लोगों को बहुत पसंद था। पूरे दिन ढाबे पर चहल पहल बनी रहती थी। कोई खेतों से काम खत्म करके आता तो कोई पास के गांव से सिर्फ रघु काका के हाथ का खाना खाने के लिए पहुंच जाता था। लेकिन रघु काका को एक बात हमेशा परेशान करती थी। वह चिंता थी उनके इकलौते बेटे राकेश की। जहां रघु काका सुबह तड़के उठकर मेहनत से अपने ढाबे का काम संभालते थे, वहीं राकेश का स्वभाव बिल्कुल अलग था। राकेश रोज सुबह देर तक सोता रहता था। कई बार तो वह सुबह 10 बजे के बाद ही बिस्तर से उठता था। उसे न तो ढाबे के काम में कोई रुचि थी और न ही किसी दूसरे काम धंधे में। अरे राकेश, जल्दी उठ जाओ, तुम्हारे पिताजी ढाबे पर जा चुके हैं। तुम भी वहाँ जाकर उनकी कुछ मदद कर दो। आखिर कब तक वे अकेले सारा काम संभालते रहेंगे? माँ, तुम जरा चुप रहोगी क्या? क्यों इतना किटकिट करती रहती हो? मैं चला जाऊंगा ढाबे पर, तुम चिंता मत करो। हर बात पर इतना टेंशन क्यों लेती हो? बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही समझाती हूँ। तुम्हारे पिताजी सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं ताकि घर अच्छे से चल सके। कम से कम तुम्हें उनका थोड़ा बहुत हाथ तो बटाना चाहिए। अच्छा माँ, इतना गुस्सा मत करो। मैं अभी तैयार होकर ढाबे पर चला जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे आराम से उठने तो दो। लेकिन राकेश इतना कहने के बाद फिर से करवट बदलकर गहरी नींद में सो जाता है। उसकी माँ यह देखकर बस हल्की सी मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि राकेश रोज यही करता है। हर सुबह वह उठने का वादा करता, लेकिन कुछ ही पल बाद दोबारा सो जाता था। इस गांव में एक और ढाबे वाला भी था, जिसका नाम मदन था। वह अपने ढाबे पर स्वादिष्ट मटन करी और गर्मा गर्म चावल बेचता था। उसके हाथ की बनी मटन करी का स्वाद अच्छा था और कई लोग उसे पसंद भी करते थे। लेकिन मदन का स्वभाव रघु काका से बिल्कुल अलग था। वह बहुत घमंडी और अहंकारी किस्म का आदमी था। उसे अपनी कला और अपने ढाबे पर इतना अभिमान था कि वह अक्सर दूसरे लोगों को अपने से कम समझता था। ग्राहकों से भी वह हमेशा विनम्रता से बात नहीं करता था। अरे मदन भाई, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है।
कृपा करके खाने के लिए थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ये क्या धर्मशाला समझ रखा है तुमने? यहाँ सब कुछ मुफ्त में नहीं मिलता। जेब में एक पैसा नहीं है और सुबह सुबह भीख मांगने चले आते हो। चलो यहाँ से निकलो और मेरा समय बर्बाद मत करो। मदन कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसके लिए पैसे ही सबसे बड़ी चीज थे। अगर किसी गरीब या भूखे इंसान के पास पैसे न हो तो वह उसे बिना खाना दिए ही लौटा देता था। उसके मन में दया और सहानुभूति की कमी थी। वहीं दूसरी ओर रघु काका का स्वभाव बिल्कुल अलग था। अगर कोई भूखा या जरूरतमंद व्यक्ति उनके ढाबे पर आ जाता तो वे बिना कुछ सोचे समझे उसे भरपेट खाना खिला देते थे। कई बार तो वे गरीब लोगों को मुफ्त में चिकन मसाला और चावल परोस देते और बदले में केवल उनकी दुआएं स्वीकार करते। रघु काका का मानना था कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। उनकी इसी उदारता और अच्छे व्यवहार के कारण पूरे गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। कुछ दिनों बाद राकेश एक सुबह जल्दी उठकर तैयार हुआ और घर से बाहर निकल गया। वह बिना कुछ खाए ही गांव में इधर उधर घूमने लगा। काफी देर तक घूमने के बाद उसे जोरों की भूख लगने लगी। उसने सोचा कि क्यों न कहीं बैठकर कुछ खा लिया जाए। इसी सोच के साथ वह सीधे मदन के ढाबे पर पहुंचा। वहां से मटन करी और गर्मा गर्म चावल की खुशबू आ रही थी। राकेश ने एक मेज पर बैठकर कहा, मदन भाई, मेरे लिए एक प्लेट मटन करी और चावल ले आइए। मदन ने खाना परोस दिया। राकेश ने बड़े स्वाद से पूरा भोजन खा लिया, लेकिन जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया कि वह जल्दबाजी में अपना बटुआ और पैसे घर पर ही भूल आया है। अरे यार, मैं तो अपने पैसे घर पर ही भूल आया हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं अभी घर जाकर पैसे लेकर आता हूँ और आपका पूरा हिसाब चुका दूंगा। क्या मैं इतना बोला दिखता हूँ कि तुम्हारी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लूं? तुम कहते हो कि घर जाकर पैसे लेकर आओगे, लेकिन अगर वापस ही नहीं आए तो? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। गांव भर में तुम्हारी आलसी आदतों की चर्चा होती रहती है, इसलिए मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। अगर अभी पैसे नहीं हैं तो जाओ और वहां रखे बर्तन धो दो। जब तक खाने की कीमत पूरी नहीं हो जाती तब तक काम करना पड़ेगा। राकेश ने मजबूरी में ढाबे पर बर्तन धोना शुरू कर दिया। वह चुपचाप सिर झुकाकर अपना काम कर रहा था। उसके मन में शर्म और पछतावा था कि केवल पैसे घर पर भूल जाने की वजह से उसे यह सब करना पड़ रहा है। उसी समय रघु काका वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर अचानक मदन के ढाबे पर काम करते राकेश पर पड़ी। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो समझ गए कि बर्तन धोने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा राकेश है। मदन, कम से कम मेरा बेटा तुम्हारे ढाबे पर काम तो करने लगा, यह भी अच्छी बात है। नहीं तो ये दिन भर इधर उधर घूमता रहता था और किसी काम में मन नहीं लगाता था। अरे नहीं, ये मेरे ढाबे पर काम करने नहीं आया है। आज इसने मटन करी और चावल खाए थे। बाद में कहने लगा कि पैसे तो घर पर ही भूल आया हूं और अभी जाकर लेकर आता हूं। लेकिन मुझे इसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि कहीं ये पैसे देने के बहाने भाग न जाए, इसलिए मैंने इसे बर्तन धोने के लिए बैठा दिया है। जब तक इसके खाने की पूरी कीमत वसूल नहीं हो जाती तब तक ये यहीं काम करेगा। उसके बाद मैं इसे जाने दूंगा। क्या सिर्फ एक प्लेट मटन करी और चावल के पैसों के लिए तुमने इसे ये काम करने पर मजबूर कर दिया? तुम इंसान हो या हैवान? एक छोटी सी गलती पर किसी के साथ इतना कठोर व्यवहार करना ठीक नहीं है। लो, ये रहे पूरे पैसे। अब इसका हिसाब पूरा हो गया, इसे तुरंत छोड़ दो। रघु काका ने मदन को पैसे देने के बाद राकेश का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ घर ले गए। पूरे रास्ते दोनों चुपचाप चलते रहे। रघु काका ने उसे डांटा नहीं बल्कि शांत रहकर उसे अपनी गलती समझने का अवसर दिया। राकेश के मन में गहरा पछतावा था। उसे एहसास हो गया था कि वह अब तक घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अपना समय बेकार की बातों और इधर उधर घूमने में बर्बाद कर रहा था। आज की घटना ने उसे सिखा दिया कि लापरवाही और आलस इंसान को मुश्किल में डाल सकते हैं। घर पहुंचकर राकेश ने सिर झुकाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझसे गलती हो गई। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागूंगा और आपकी मेहनत की कदर करूंगा। राकेश की ये बातें सुनकर रघु काका बहुत खुश हो गए।
उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका वही आलसी बेटा आज अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और जिम्मेदार बनने की बात कर रहा है। ऐसी समझदारी भरी बातें उन्होंने पहले कभी राकेश के मुंह से नहीं सुनी थी। उनकी आंखों में खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। अगले ही दिन से राकेश ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। वो सुबह जल्दी उठता, समय पर तैयार होकर अपने पिताजी के साथ ढाबे पर पहुंच जाता और पूरे मन से काम में हाथ बटाने लगता। कभी वो ग्राहकों को खाना परोसता, तो कभी रसोई की तैयारी में मदद करता या ढाबे की साफ सफाई का ध्यान रखता। धीरे धीरे राकेश ने मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व समझ लिया। अब वो अपना समय बेकार में इधर उधर घूमने में नहीं बिताता था, बल्कि अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश करता था। रघु काका भी अपने बेटे में आए इस बदलाव को देखकर गर्व महसूस करते थे।